केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति की बात की जाए, ऑनलाइन फॉर्म इस समय भरा जा रहा है। यहाँ पर अभी इस समय स्टूडेंट्स की काफ़ी ज़्यादा जो समस्या है वो ये है कि जब हम शिक्षक भर्ती को लेकर के बात करें, वो आ चुकी है। मतलब उस पर फॉर्म भी भरा जा रहा है, लेकिन उनके द्वारा सवाल ये पूछा जा रहा है कि जब ये परीक्षा डेट आई है, जब से कि केंद्रीय विद्यालय और कि केवीएस और एनवीएस की डेट जो है वो जनवरी दे दी गई है, उसके बाद से यहाँ पर परीक्षा फॉर्म भरने से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि सर क्या फॉर्म भरा जाए? क्योंकि यहाँ पर पेपर पैटर्न पूरी तरीके से बदल दिया गया है। 2 स्तरीय परीक्षा और फिर एक इंटरव्यू, मतलब 3 स्तर मान के चलिए आप। इस तरीके से यहाँ पर बदलाव, और उसके बाद छात्रों के सवाल ये आ रहे हैं कि क्या हम ये फॉर्म भरें, क्योंकि हमारे पास में अब समय नहीं बचता है तैयारी करने का। केंद्रीय विद्यालय संगठन की जो भी परीक्षाएं हैं, जो भी परीक्षा है उसके लिए कम वक्त है, सिलेबस बदला हुआ है। ऐसे में आपको क्या कुछ करना चाहिए, चर्चा करेंगे इसके बारे में। ध्यान दीजिएगा, जब भी हम केवीएस की भर्ती की बात करें 2022 में आपको देखने को मिली थी, यहाँ पर अब 2025 में आई है। मतलब 22 से 25 देखेंगे तो तीसरे साल पर, ऐसा नहीं है कि वो हर एक प्रति साल प्रत्येक वर्ष आपको देखने को मिल रही है। तो जब ये भले वो 1089 पोस्ट पर हो, 1089 जो जनरल कैटेगरी की पोस्ट है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं कि वीएसपीआरटी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर परीक्षा फॉर्म आपको ज़रूर भरना चाहिए। बात आती है सिलेबस चेंज को लेकर के, आप सिलेबस उठा के देखेंगे, डीएलएड बीटीसी में जो भी आपने सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं वहीं से चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। आप उठा लीजिए सिलेबस, जो भी आपके पास बीटीसी डीएलएड की अगर बुक है तो आप उसको उठाइए, सिलेबस को उठाइए। आप सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं, अगर आपने सही तरीके से डीएलएड की पढ़ाई की है तो आपके पास किताब भी होगी, आपने चीज़ों को पढ़ा भी होगा। अब वो बात अलग है कि कई सारे हैं जो फॉर्म भर के केवल परीक्षा देने चले गए, लेकिन अगर उस समय भी उन्होंने पढ़ाई की है, पढ़ करके उन्होंने परीक्षा दी है, तो भी उनको चीज़ें रिकॉल होंगी। मतलब कहने का ये है कि आप सही तरीके से देखेंगे तो आपको सब कुछ उसी में देखने को मिलेगा। भले पेपर का पैटर्न चेंज हुआ है, लेकिन आपको मौका बिल्कुल से नहीं छोड़ना है। आपको परीक्षा फॉर्म भरना है, आपको परीक्षा में बैठना है, शामिल होना है, अपने आप को शामिल करना है। यहाँ पर जब हम सीटेट की बात करते हैं, अपियरिंग वालों को बिल्कुल से मौका नहीं दिया गया है। उसके लिए जब हम एप्लीकेशन की बात करें, वो सारी चीज़ें जो है केवीएस को दी गई हैं दिल्ली में, लेकिन वो उन सब से होने वाला कुछ नहीं है। यहाँ पर सीटेट जो है वो पूरी तरीके से पास जो हैं उन्हीं को यहाँ पर अलाउ किया जा रहा है। तो परीक्षा फॉर्म आप ज़रूर भरें, कम समय में अपनी चीज़ों को जो आप पहले से पढ़े हैं उनको रिकॉल करें, नोट्स बनाना अपना शुरू करें। ऐसे में उन चीज़ों को आप देख सकते हैं। महेश अकेडमी एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर जाएंगे, वहाँ पर भी आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखने को मिल जाएंगी, पढ़ने को मिल जाएंगी। कोई सवाल है आपका तो कमेंट में हमारे लिए लिखिएगा ज़रूर। शुक्रिया आप सभी का।